बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। इंतहाई अहम मामले पर हम बात कर रहे हैं। नेशनल अस्पताल मुल्तान की छत से चंद लाशें मिलने के बाद एक कमरे में मुताद्दिद लाशें पाई गई हैं। ज़राए बताते हैं कि लाशें गल सड़ रही हैं। दर्जनों लाशें किसकी हैं, कहां से आती हैं? अगर ये लाशें मेडिकल के तलबा के तजर्बात के लिए इस्तेमाल होती हैं तो तजर्बागाह से मैयतों को तदफीन के बजाय खुला क्यों फेंक दिया जाता है? कई सवालात ने जन्म लिया है। इनकी तदफीन क्यों नहीं की जाती और क्या आला हुक्काम मामले से वाकिफ हैं या नहीं? नेशनल अस्पताल की छत पर लाशों की मौजूदगी ने कई सवालात उठा दिए हैं। अस्पताल हुक्काम सवालात का जवाब देने में नाकाम है। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद ने हमें ज्वाइन किया है। मैमूना, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितनी लाशें सर्दखाने की छत पर मौजूद हैं और इंतज़ामिया ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है? मैमूना से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें कि जो इतने सवालात ने जन्म लिया है, क्या इनका कोई जवाब आला हुक्काम के पास है, इंतज़ामिया के पास इसका जवाब है? नेशनल अस्पताल मुल्तान का ये मामला है जहां की छत से चंद लाशें मिलने के बाद एक कमरे में मुताद्दिद लाशें पाई गई हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि लाशें गल सड़ रही हैं। दर्जनों लाशें किसकी हैं, कहाँ से आती हैं, ये भी सवाल है। और ये भी सवाल है कि अगर ये लाशें मेडिकल के तलबा के तजर्बात के लिए इस्तेमाल होती हैं तो तजर्बा गाह से मैयतों को तदफीन के बजाय खुला क्यों फेंक दिया जाता है? इनकी तदफीन क्यों नहीं की जाती? और इस बारे में अस्पताल इंतज़ामिया ने अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। आला हुक्काम से भी रब्ता करने की कोशिश की गई है, उनकी जानिब से भी कोई वाज़ेह स्टेटमेंट सामने नहीं आई। नेशनल अस्पताल की छत पर लाशों की मौजूदगी का ये मामला है जिसने कई सवालात उठा दिए हैं और इस तमाम तर मामले पर हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकें और अस्पताल हुक्काम से भी बात कर सकें। सवालात का जवाब देने में अब तक अस्पताल हुक्काम नाकाम हैं, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। और मामले की तहक़ीक़ात के लिए पंजाब हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया ने अलग अलग इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं, जबकि शोबा एनाटमी की सबरा का जो मौक़िफ़ है वो ये कि ये लाशें नामालूम अफराद की थीं जो पुलिस ने पोस्टमार्टम और मेडिकल तलबा के इस्तेमाल के लिए सुपुर्द की। मैमूना सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। मैमूना, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कितनी लाशें सर्दखाने की छत पर मौजूद हैं और अब तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया? उसकी छत के ऊपर ये इंकशाफ हुआ है कि 2 कमरे हैं और ये दोनों कमरे जो हैं ये बॉडी से भरे हुए हैं। इसके अलावा कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो खुली भी पड़ी हुई हैं छत के ऊपर। इस हवाले से जो निस्तर हॉस्पिटल के कुछ मुलाजिम हैं उनसे हमारी बात हुई है। जो निस्तर हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर काफी सालों से जो निस्तर हॉस्पिटल की मॉर्चरी है उसके फ्रीजर खराब हैं, जबकि उन सिर्फ एक फ्रीजर जो है काम कर रहा है और 40 मैयतें रखने की जो गुंजाइश है इस मॉर्चरी के अंदर, वहां पर अब सिर्फ फ्रीजर खराब होने की वजह से सिर्फ 7 से 8 मैयतें ही रखी जा सकती हैं और बाकी मैयतों की हालत इसी तरह से ही खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें या तो मेडिकल कॉलेज के तजर्बागाह में भेज दिया जाता है जहां से स्टूडेंट्स उनके ऊपर तजर्बा करते हैं और उसके बाद जो है उन तजर्बे के बाद जो है उन बॉडीज को इस तरह से लावारिस फेंक दिया जाता है और ना ही उनकी तदफीन की जाती है। मात्र उन बॉडीज की जिनको ईदी जो है वो लेकर जाए और उनकी जो है तदफीन भी की जाती है, उनको नहलाया भी जाता है और नमाज भी अदा की जाती है उसकी। इसके अलावा बाकी तमाम बॉडीज जो हैं वो लावारिस पड़ी हैं। इस हवाले से सब जो है निश्चित हॉस्पिटल की मुख्तलिफ वाइस चांसलर और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया है और तहकीकाती कमेटी के बाद ही जो है ये पता लगेगा कि अब इस मामले को मजीद किस तरह देखा जा रहा है। तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मैमूना, आप साथ ही रहेगा। इसी मामले से मुतालिक एक ताज़ा अपडेट ये है, अस्पताल ज़राए का कहना है कि नेशनल अस्पताल के सर्दखाने के फ्रीज़र कई साल से बंद हैं। सर्दखाने का 5 में से सिर्फ 1 फ्रीज़र काम कर रहा है, ये बताया है अस्पताल ज़राए ने। यह भी कहा है कि नेशनल अस्पताल के सर्दखाने में 40 मैयतें रखने की जगह है और एक फ्रीज़र में सिर्फ 7 से 8 मैयतें रखी जा सकती हैं। ये मौक़िफ़ अपनाया अस्पताल ज़राए ने, जबकि नेशनल अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की मौजूदगी के बाद पंजाब हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया इंक्वायरियाँ कमेटियाँ बना दी गई हैं, इंक्वायरी कमेटीज़ बना दी गई हैं। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब की जानिब से 6 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है। कमेटी 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राना अल्ताफ़ ने ये कहा है कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे
दी गई है। रहनुमा काफलीग मोनस इलाही ने नश्तर अस्पताल शोबा एनाटमी की सरबराह का बयान अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रोफेसर मरियम ने वजाहत की है कि ये लाशें नामालूम अफराद की थीं, जो पुलिस ने नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले इस मकसद से की थी कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। पुलिस की जानिब से इन लाशों को हवाले करने के बाद कहा गया था कि अगर ज़रूरत हो तो इनको MBBS तलबा के तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी। उनसे बात करेंगे। फ़हीम, कहिएगा कराची में अंदाज़न रोज़ाना मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कितनी लावारिस लाशें लाई जाती हैं और इसका कानूनी अमल क्या होता है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इन लाशों के साथ क्या किया जाता है। देखिए, कराची में आमतौर पर 48 से 72 घंटे में 1 से 2 लाशें मिलती हैं और अगर हम इसे महीने के ऊपर ले जाएं तो 15 से 20 लाशें जो हैं वो लावारिस होती हैं, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में लाई जाती हैं और ज़ाहिर है सरकारी अस्पतालों में लाई जाती हैं। कराची में 3 ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे मेडिकल लीगल ऑफिसर्स तैनात हैं, वहाँ पर ये लाशें लाई जाती हैं और ये लाशें जब लाई जाती हैं तो ये लाशें जिस थाने से आती हैं उस थाने की पुलिस जो है वो बेसिकली इसकी जिम्मेदार होती है। कोई भी शख्स अगर कोई लाश आती है तो MLO थाने को मुतला करता है, वहाँ से जो अफसर आता है वो 174 के तहत कार्रवाई करता है और फिर ये शख्स जो है उसी की जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस अफसर की जो 174 बनाता है कि वो इसे अमानतन कहीं रखवा दे। अब ये अमानतन उसे डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो अमानतन जो है वो ईदी होम में रखवा दें, वो छिपा के सर्द खाने में रखवा दें और उसके बाद ये कानून है वो ये है, तरीक़ेकार ये है कि इन लाशों को 1 महीने के बाद जो है वो ईदी और छिपा को इजाजत है कि वो उन्होंने लावारिस लाशों के जो कब्रिस्तान बनाए हुए हैं वहां पर वो उसकी तदफीन कर देते हैं। तो बेसिकली जो ये सवाल उठता है कि यहाँ पर कि ये नश्तर अस्पताल मुल्तान में ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल मैंने यहाँ पे भी पूछा है इंतजाम मुख्तलिफ लोगों से कि आखिर ये लाशें वहाँ क्यों पड़ी रह गई और यहाँ पे क्या तरीकेकार है। तो कहा जा रहा है कि कराची में आमतौर पे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अगर लाशें मांगते भी हैं तो उसके लिए बाकायदा एक तरीकेकार है, तो वो पुलिस के थ्रू जो है वो आते हैं, महकमा दाखिला के थ्रू आते हैं और वो लाशें जो है उनको दे दी जाती है। लेकिन अब ये तरीक़ेकार भी काफ़ी अर्से से इख्तियार नहीं किया जा रहा और हो ये रहा है कि जो अस्पताल हैं उनमें जो यूं कह लीजिए कि डमी बॉडीज के ऊपर जो है वो ज्यादा तालीम दी जा रही है। हाँ, कोई एनाटॉमी का कोई डॉक्टर जो है या कोई एक ऐसा सर्जन जो ये बताना चाहता हो कि ENT में क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, या वो ये बताना चाहे ब्रेन में कुछ है, तो 24 घंटे के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात तो होते हैं कि इससे भी कम वक्त के लिए बॉडी जो है वो ले जाई जाती है और उसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो वापस उसी तरह से अमानतन जो है वो वापस कर दी जाती है। ठीक है फ़हीम अहमद सिद्दीकी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। मुल्तान के नश्तर अस्पताल के सर्द खाने की छत पर लाशें रखने का ये अहम मामला है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर बात, इंतहाई अहम मामला मुल्तान के नश्तर अस्पताल के सर्द खाने की छत पर लाशें रखने का ये मामला है। इससे मुतालिक हमने ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची से भी बात की और हमारी नुमाइंदा मैमूना सईद ने भी इस बारे में हमें आगाह किया। इसी अहम मामले पर बात करते हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मामला है और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल के तलबा जिन बॉडीज़ पर तजर्बात करते हैं उससे पहले क्या SOPs इख्तियार किए जाते हैं, ऑफिशियल प्रोसीजर क्या होता है? जी, ये एक्चुअली पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जितनी भी लामालूम लावारिस लाशें मिलती हैं, अक्सर ये ड्रग एडिक्ट्स की और दीगर जो लोग होमलेस होते हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं रोड पे, तो फिर उन्हें पुलिस उस इलाके के थाना उठाता है। एक सब इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है थाने की तरफ से, वो उनकी बरियल का भी जिम्मेदार होता है। वो पहले किसी हॉस्पिटल में लेके जाता है, डेथ की तस्दीक कराता है, MLC कटता है, मेडिकल लीगल केस बनता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद बॉडी जो है वो दफन हो जाती है। अगर पोस्टमार्टम ना हो और उसको अमानतन मुर्दा खाने में रखवा दिया जाए और पुलिस के पास वसाइल ना हो लाश को दफन करने के, तो वो कई माह तक भी इधर अपना मुर्दा खानों में पड़ी रहती हैं, इस इंतजार में कि शायद इसका कोई वाली वारस आ जाए और वो लाश को ले जाए आइडेंटिफाई करके। इस मामले पे हम मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट को कह चुके हैं कि ये 1918 का एक एक्ट है, एनाटमी एक्ट, उसके तहत ये सारा कुछ होता है। मगर हम गवर्नमेंट को मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि नादरा के जरिए इनकी बॉडीज की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई जाए और इनका जो है इनका फैमिली ट्री निकल आएगा तो उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और उनके घर वालों को फोन कर दिया जाए। हमने मेयो हॉस्पिटल में ऐसी कई बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन करवाई भी है नादरा के जरिए और उनकी फैमिलीज को कई डेड बॉडीज की, और कई अननोन अनअटेंडेड पेशेंट्स होते हैं जो बोल नहीं सकते, ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में आए हैं या फालिज हो गया नहीं बोल सकते, उनकी भी हमने आइडेंटिफिकेशन नादरा के जरिए करवाई है और उनको उनके घर वालों के हवाले किया। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि ये तमाम पंजाब में और तमाम मुल्क में ये सिलसिला शुरू किया जाए। नादरा के साथ इस हवाले से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिन्हें एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक मीटिंग को चेयर कर चुके हैं हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे,
और एक को सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अली जान साहब ने चेयर किया था, और उन्होंने कहा था कि ये इसके ऊपर हम एक MOU साइन करेंगे नादरा के साथ, और पर बॉडी आइडेंटिफिकेशन का 200 रुपया जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे करेगा नादरा को। अब वो एक MOU साइन होना बाकी है पंजाब हुकूमत के दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट्स का और नादरा का। जब वो साइन हो जाएगा तो तमाम अस्पतालों में ये फैसिलिटी होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे कि MOU पर साइन में इतनी ताखीर क्यों हो रही है 1918 एक्ट, और ये जो नादरा के ज़रिए वेरिफिकेशन का ये मामला है। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अब ये इंतहाई अहम मामला सामने आया मुल्तान के नशर अस्पताल में, लाहौर में इसी तरह लाशें पड़ी होने का वाक़या पेश आया था, आप खुद इस से वाकिफ़ हैं, उस पर क्या एक्शन हुआ था? देखिए जी, लास्ट टाइम भी जब ये बात सामने आई थी उस वक्त ये मामला था कि ये इनके कोई किडनी कोई बंदा खरीद के लेके जा रहा था, और वो ये तासुर है कि ये शायद लाशों से जादू के लिए लोग खरीद लेते हैं गुर्दे और इस तरह की चीजें जो बाद में डायसेक्शन हुई बॉडीज हैं उनमें से। तो उस वक्त भी जब ये मामला हाईलाइट हुआ था तो उसके बाद बड़ा शोर शराबा हुआ था और कहा गया कि जी ये तो बड़ी ज्यादती है और ये वो, और कानून नया बनाया जाएगा। और फिर होम डिपार्टमेंट में और लॉ डिपार्टमेंट में कोई मीटिंग्स भी होती नहीं, मगर उसके बाद वो सारा सर्द खाने में वो फाइल दफन हो गई और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो मैंने इसीलिए उस मामले पे एक हाईकोर्ट में पिटीशन की ताकि ये एक अल्टीमेटली ये किसी साइट पे लग जाए मामला और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाए, ताकि चलो जो माजी में होता रहा वो तो होता रहा, अब फ्यूचर में तो लवारस लाशें और नामालूम अफराद ना हो। क्योंकि देखें जिस तरह मोटरवे पे जाते हुए किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले उसकी जेब से लोग उसका बटवा और उसकी आइडेंटिफिकेशन की चीजें निकाल लेते हैं और वो लवारस और नामालूम हो जाता है, और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाए तो किसी तरह भी पता नहीं लग सकता कि किस तहसील हेडक्वार्टर पे वो गया था और आगे क्या बना, तो उसके घर वाले ढूंढ ढूंढ के उसको पागल हो जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि पंजाब के 315 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, 226 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, और इस तरह 44 टीचिंग अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में नादरा का सॉफ्टवेयर नस्ब कर दिया जाए और नादरा को पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो मेडिको लीगल केसेस हैं उनकी होती है अननोन अनअटेंडेड पेशेंट्स की, उनके 200 रुपया महकमा से देना शुरू कर दे मंथली या 6 मंथली बेसिस पे, ताकि ये मसला हल हो जाए। वो 200 रुपए की पेमेंट के पीछे ये मामला अभी तक लटक रहा है। चीफ मिनिस्टर को चाहिए पंजाब के इस पे एक मीटिंग बनाए, अपने साथ बैठा के सबको MOU साइन करवाएं ताकि ये मसला शुरू हो जाए पंजाब में। कम से कम पंजाब में तो शुरू हो, फिर सिंध और KPK में भी यही कुछ होना चाहिए। यही होना चाहिए। आपने हमें वक्त दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने एंटी करप्शन को वारंट गिरफ्तारी पर तमाम कार्रवाई से रोक दिया। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीम को नोटिस जारी कर दिया गया है, रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। अदालत ने एंटी करप्शन को वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी और छापे से भी रोक दिया है।